हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, अगर तुम बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट हो तो इस वीडियो को तुम पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक जिससे रिलेटेड तुम्हें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, एंड दैट इज़ कौन सा बेस्ट वर्कआउट होना चाहिए एज अ बिगिनर और एज अ इंटरमीडिएट। मे बी ये वीडियो तुम्हें स्क्रॉल करते करते मिली हो तुम्हारे ब्राउज फीचर में, या फिर तुमने सर्च किया हो स्पेसिफिकली इस टॉपिक के रिगार्डिंग एंड फिर तुम्हें ये वीडियो मिली हो। जैसे भी मिली है, बट अगर तुम इस वीडियो पर आ गए हो तो वीडियो एंड होते तक तुम्हारा इस टॉपिक से रिलेटेड सारा डाउट मैं एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो बस तुम्हें इतना करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब बात आती है वर्कआउट स्प्लिट्स पे, तो वी नो बहुत सारे वर्कआउट स्प्लिट्स ऑलरेडी होते हैं, लाइक ब्रो स्प्लिट, पुश पुल लेग, डबल बॉडी पार्ट, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, आर्नोल्ड स्प्लिट, बहुत सारे हैं। क्योंकि ये वीडियो एक बिगिनर के लिए होने वाली है, तो इन सारे वर्कआउट स्प्लिट से आपका कोई लेना देना नहीं है। आई नो हर बिगिनर सिर्फ दो ही वर्कआउट स्प्लिट्स के बीच में कंफ्यूज होता है, दैट इज पुश पुल लेग एंड ब्रो स्प्लिट। तो बस उन्हीं दोनों वर्कआउट स्प्लिट्स के रिगार्डिंग में ये वीडियो होने वाला है। सो जो मेन हमारे दो स्प्लिट्स आते हैं वो हमारा ब्रो स्प्लिट एंड पुश पुल लेग। अब ये देखने से पहले कि इन दोनों में से तुम्हारे लिए बेस्ट कौन रहेगा, उससे पहले जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं एंड काम कैसे करते हैं। तो पुश पुल लेग जो हमारा होता है, पुश पुल लेग मीन्स इसमें हमारा 3 डेज होता है, पुश डे, पुल डे एंड लेग डे। तो लेग डे तो जानते ही हो, बट पुश डे में वो सारे मूवमेंट्स आते हैं जिसमें हम पुश मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, लाइक चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। एंड पुल डे में वो सारे मूवमेंट्स आते हैं जिनमें हम पुल मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, लाइक बैक, बाइसेप्स, श्रग्स एंड रियर डेल्ट्स भी इसमें हम लगाते हैं। एंड लेग डे में लेग की हम सारी मसल्स को ट्रेन करते हैं, लाइक क्वाड्स, काफ, एडक्टर्स एंड हैमस्ट्रिंग्स। सो बेसिकली पुश पुल लेग में हमारा 3 ही दिन में सारा मसल ग्रुप टारगेट हो जाता है, कम्प्लीटली ट्रेन हो जाता है एक तरीके से। लाइक मंडे को हमने पुश किया, ट्यूसडे को पुल, वेडनेसडे को लेग, 3 दिन में सारे मसल्स कम्प्लीटली ट्रेन हो जाते हैं। बट हम अगले 3 दिन इन्हें फिर से रिपीट करते हैं। लाइक मंडे को पुश डे है तो चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, ट्यूसडे को पुल डे है तो बैक, बाइसेप, रियर डेल्ट एंड ट्रैप्स, वेडनेसडे को लेग्स डे है तो लेग्स, अगेन थर्सडे को पुश, वही सेम चीज़, अगेन फ्राइडे को पुल एंड सैटरडे को लेग, संडे रेस्ट। तो ये हो गया हमारा पुश पुल लेग। अब इसके फायदे और नुकसान जानने से पहले हम जानते हैं कि ब्रो स्प्लिट कैसे वर्क करता है। अब आई डोंट थिंक कि ब्रो स्प्लिट के बारे में तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कह सकते हो ब्रो स्प्लिट इज़ एन इंटरनेशनल वर्कआउट स्प्लिट फॉर मेनी जिम्स। तुम्हारे जिम में भी ज़्यादातर लोग ब्रो स्प्लिट ही फॉलो करते होंगे, मेरे भी जिम में ज़्यादातर लोग ब्रो स्प्लिट ही फॉलो करते हैं, एंड ये मोस्टली फॉलो किया जाने वाला स्प्लिट है। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रो स्प्लिट होता क्या है। इन ब्रो स्प्लिट मंडे इज इक्वल टू इंटरनेशनल चेस्ट डे एंड सैटरडे इज इक्वल टू ऑफ का डे, जिम खाली, यस, लेग डे। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ब्रो स्प्लिट में क्या होता है, मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर्स एंड थर्सडे को बाइसेप्स, फ्राइडे को ट्राइसेप्स, कुछ लोग थर्सडे को ही बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स दोनों कर लेते हैं, एंड देन फ्राइडे को लेग्स। सो ये होता है हमारा ब्रो स्प्लिट। अब देखते हैं पुश पुल लेग एंड ब्रो स्प्लिट में आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। एंड उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो पहले लेते हैं पुश पुल लेग स्प्लिट को। पुश पुल लेग का सबसे बड़ा बेनिफिट जो तुमने अपने जिम में या फिर अपने फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर से सुना होगा, जो कि है तुम अपने मसल्स को वीक में 2 बार ट्रेन करो तो तुम्हारी जो ग्रोथ है वो 2 गुना हो जाएगी, राइट? ठीक है, हाँ, ये चीज़ सही है कि तुम अपने मसल्स को वीक में 2 बार ट्रेन करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, काफ़ी लोग पुश पुल लेग फॉलो तो करते हैं बट उन्हें फिर भी ग्रोथ नहीं दिखती है। तो उसका मेन रीज़न क्या होता है, दैट इज़ प्रोटीन इंटेक। हाँ, वही हर जिम फ्रीक की कहानी, प्रोटीन इंटेक नहीं हिट हो पाता है। तो जब तुम्हारा प्रोटीन इंटेक नहीं हिट होगा, एक चीज़ दिमाग में रखना, एक मसल को रिकवर होने के लिए 48 to 72 आवर्स लगते हैं। एंड तब जब तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा है, लाइक तुमने किसी मसल ग्रुप को ब्रेक डाउन किया है एंड तुमने उसे अच्छे से प्रोटीन फीड नहीं किया, तो फिर रिकवर नहीं होने वाला है। एंड मोस्ट ऑफ द केस में ये होता है, लाइक मंडे को तुमने पुश किया, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक एंड डाइट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम कुछ भी खा रहे हो, तुम कैलोरी डेफिसिट में हो या सरप्लस में हो, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक तुम्हारे गोल के अराउंड भी है या नहीं है, उससे तुम्हें 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ नहीं पता है। बस तुम्हें एक चीज़ पता है कि तुम पुश पुल लेग करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। तो इस केस में ये चीज़ रिवर्स हो जाती है। रिवर्स मतलब तुम्हारा मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक तुमने मंडे को अपने चेस्ट को ट्रेन किया, तुमने अच्छे से प्रोटीन फीड नहीं किया, तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, एंड तुम जब थर्सडे को तुम्हारा चेस्ट फिर भी पेन करेगा, हल्का हल्का पेन करेगा, तुम्हारे साथ हुआ होगा, ये चीज़ें रिलेट कर पाओगे। लाइक मंडे को तुमने ट्रेन किया एंड फिर थर्सडे को तुम्हारा चेस्ट में हल्का सा पेन होता है, तो वो जो फैटिगनेस होती है, जो तुम्हारा मसल रिकवर नहीं हुआ है, उसका साइन है। तो मैं तो बोलूँगा कि उस दिन फिर चेस्ट को ट्रेन मत करो, बट मोस्ट ऑफ द केस में लोग करते हैं एंड वहाँ से उनका मसल लॉस स्टार्ट होता है। तो ना ही वो मसल डेवलप हो पाता है, ना ही वो लॉस हो पाता है, वो ऐसे ही कांस्टेंट चलते रहता है। तो ये तुम्हारा पहला फ़ायदा और नुकसान मैंने पुश पुल लेग का बता दिया। दूसरा चीज़, पुश पुल लेग का एक फ़ायदा है कि ओवरलैपिंग ऑफ मसल ग्रुप्स।
इससे मेरा ये मतलब है कि लाइक तुमने पुश डे के दिन सारे पुश मूवमेंट्स कर लिए, लाइक तुमने चेस्ट भी कर लिया, ट्राइसेप्स भी कर लिया, शोल्डर्स भी कर लिया, तो बाकी पुल और लेग डे के दिन 2 दिन तुम कोई भी पुश मूवमेंट नहीं करोगे, तो तुम्हारे बाकी के जो पुश ग्रुप वाले मसल्स हैं वो अच्छे से रेस्ट कर सकेंगे। लाइक चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स की एंगेजमेंट तुम्हारे पुल डे और लेग डे के दिन 0 होगी, तो उस दिन तो इन दोनों दिन तुम्हारे ये सारे मसल्स अच्छे से रेस्ट करके रिकवर हो पाएंगे। मेक श्योर डाइट एंड प्रोटीन अच्छी होगी तो। बट इसमें भी एक दिक्कत है, जैसा कि मैंने बोला तुम एक ही दिन सारे पुश मूवमेंट कंप्लीट कर दोगे, तो इसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ द केस में तुम नंबर ऑफ एक्सरसाइज करते हो, लाइक चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स तुम एक ही दिन कर रहे हो। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने पहले चेस्ट किया, तो चेस्ट के लिए मैंने पहले इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाया, फिर फ्लैट बेंच प्रेस लगाया एंड एक केबल फ्लाई लिया। फ्लैट इंक्लाइन डंबल प्रेस में मैं पूरा हैवी गया। फर्स्ट सेट 20 kg से, सेकंड सेट 25 kg से एंड लास्ट सेट 30 kg से। तो इसमें मेरी इतनी एनर्जी लग चुकी होगी कि फिर जब शोल्डर प्रेस की बारी आएगी तो उसमें मुझे 10 या फिर 15 kg से भी 12 to 15 रेप्स निकालने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो इससे मेरा ये कहने का मतलब है कि ओवरलैपिंग ऑफ मसल्स नहीं होता है, बट पुश पुल लेग में तुम किसी एक स्पेसिफिक मसल को अच्छे से टारगेट नहीं कर पाओगे। लाइक तुम्हारे लास्ट में जब तुम्हारे ट्राइसेप करने की बारी आएगी तो तुम्हारा ट्राइसेप इनफ फटीग हो चुका होगा। अब इस चीज़ को भी अगर तुम सुधार लेते हो तो फिर पुश पुल लेग तुम्हारे लिए बेस्ट है। एंड इस चीज़ को सुधारने का सॉल्यूशन ये है कि तुम जब भी एक्सरसाइज करो तो जो रेस्ट पीरियड है उसे थोड़ा कम रखो। लाइक तुम एक सेट मारने के बाद जो जिम में घूम के लोगों से बातें करने लगते हो, फ़ोन चलाने लगते हो, उस चीज़ को रिड्यूस करो एंड ट्राई करो सुपर सेट लेने की। इसमें तुम्हारा रेस्ट पीरियड जब कम होगा तो एनर्जी थोड़ी सी बची रहेगी। सो ये था हमारे पुश पुल लेग का फ़ायदा और नुकसान। अब हम आते हैं अपने ब्रो स्प्लिट पे एंड फिर हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा होता है। तो ब्रो स्प्लिट में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि तुम अपने हर मसल ग्रुप को स्पेसिफिकली ट्रेन कर पाओगे विथ मल्टीपल एक्सरसाइजेस। तुम्हारा वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो तुम अपने मसल्स के हर कोने को अच्छे से एंगेज कर पाओगे। बट इसी का उल्टा इसका नुकसान भी है कि तुम क्योंकि एक दिन में एक ही मसल को ट्रेन कर रहे हो तो बाकी के जो दिन हैं वो तुम्हारे मसल्स ऐसे ही पड़े रहेंगे एंड तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। आई नो अब तुम सोच रहे होगे कि क्या बता रहा है, पुश पुल लेग में ये हो रहा था, इधर ये हो रहा है, दोनों में कंफ्यूज। सो डोंट वरी, इसीलिए मैंने बोला कि लास्ट में हम दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कि तुम्हारे लिए बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट कौन सा होना चाहिए। ये एक बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है जो नए लोग आते हैं, जो बिगिनर्स आते हैं उन्हें सीखने के लिए एक्सरसाइज को। एट द सेम टाइम इसका एक नुकसान भी है जो कि ये इंटरमीडिएट्स के लिए उतना प्रोडक्टिव वर्कआउट स्प्लिट नहीं है। तो अब बारी आती है कि पुश पुल लेग और ब्रो स्प्लिट में से तुम्हें कौन सा परफॉर्म करना चाहिए एज अ बिगिनर और एज एन इंटरमीडिएट। तो अगर तुम बिगिनर हो, लाइक बिगिनर से मेरा ये मतलब है कि सपोज आज हैप्पी न्यू ईयर है, आज 1 जनवरी है एंड आज तुमने डिसाइड किया कि तुम जिम ज्वाइन करोगे। तुमने पहली तारीख से अगर जिम स्टार्ट किया है, 1 जनवरी से अगर तुमने जिम स्टार्ट किया है तो पहले 1 हफ्ते या फिर 10 दिन तक तुम एक मिक्स वर्कआउट स्प्लिट करोगे। इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, इसे जाकर देख लेना, यहाँ आई बटन पे लिंक आ जाएगी। तो 10 दिन के बाद तुम आओगे ब्रो स्प्लिट पे। यस, ब्रो स्प्लिट पे। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रो स्प्लिट के फ़ायदों में एक फ़ायदा गिनाया था कि दिस इज़ गुड फॉर बिगिनर्स। क्यों? क्योंकि ब्रो स्प्लिट में तुम एक दिन एक एक्सरसाइज को क्योंकि ब्रो स्प्लिट में तुम एक दिन एक मसल ग्रुप को टारगेट करते हो, तो इससे तुम्हें एक्सरसाइजेस को सीखने का मौका मिलता है। लाइक तुम्हें एक अच्छा टाइम मिलता है। लाइक अगर तुम्हारा चेस्ट है तो तुम चेस्ट की मल्टीपल एक्सरसाइज को ट्राई कर पाओगे एंड तुम सीख पाओगे कि तुम्हारे लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है। तुम उसके सही फॉर्म सीख सकते हो, तुम उसका सही पोस्चर सीख सकते हो। 10 दिन मिक्स वर्कआउट करने के बाद तुम फॉलो करोगे ब्रो स्प्लिट। कब तक ये भी मैं बताता हूँ, 1 महीना या फिर 2 महीना ब्रो स्प्लिट कर सकते हो एक्सरसाइज को सीखने के लिए। ओके, एक्सरसाइज जब तुम सीख जाओगे उसके बाद जब तुम्हें सारी एक्सरसाइज अच्छे से आने लगेंगी फिर तुम स्विच कर सकते हो पुश पुल लेग स्प्लिट पे। अगर तुम इंटरमीडिएट हो, लाइक तुम्हें 1 साल हो गया है एंड तुम्हें अगर अभी भी एक्सरसाइज नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अगर 1 से 1.5 साल हो गया जिम करते हो तो तुम्हें एक्सरसाइज नहीं आती होंगी। तो अगर तुम इंटरमीडिएट हो तो तुम ऑब्वियसली पुश पुल लेग फॉलो करो, बट मेक श्योर एक चीज़ दिमाग में रखना कि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। तो कंक्लूजन में बस इतना बोलूँगा, अगर तुम बिगिनर हो, तुमने जिम स्टार्ट किया है तो पहले मिक्स वर्कआउट करो, जो मैंने वीडियो सजेस्ट की थी वाली वीडियो देख के उसे फॉलो करो। पहले 10 दिन का गाइड उसमें मैंने दिया हुआ है। उसके बाद तुम ब्रो स्प्लिट पे आओ, उसके बाद तुम पुश पुल लेग पे आओ एंड उसे कंटिन्यू फॉलो करो। कब तक? तब तक जब तक तुम्हारी रिकवरी अच्छी हो रही है, जब तक तुम्हारी डाइट अच्छी है, तब तक तुम पुश पुल लेग आँख बंद करके फॉलो कर सकते हो। बट अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक नहीं अच्छा है, तुम्हारे मसल्स तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं रिकवर हो रहे हैं अगले ट्रेनिंग सेशन तक, तो तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। तो देखो, मैंने तो अपनी तरफ से ट्राई किया अच्छे से एक्सप्लेन करने को इस छोटे से वीडियो में। अब अगर तुम्हें फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम के लिंक है एंड मेरे डीएम्स तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं, तो वहाँ पे तुम जाके अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो। हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि आगे और भी वीडियोज़ देखनी है। नाउ बाय बाय।